ताकत मिलती है आंख में आंख डालकर बोलने की, तो वो ताकत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। तुम है तो हम है, तुम्हारी ताकत है जिसकी बुनियाद पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहते हैं, डटकर बोलते हैं। अब तो ये है, पहले असद साहब जब बोलने खड़े रहते थे तो सामने से भाजपा वाले, कभी कांग्रेस वाले उन्हें कुछ ना कुछ टोकते रहते थे। अब आपने टीवी पर देखा होगा, असद साहब जब बोलने खड़े रहते हैं तो उनका छोटा भाई पीछे जाकर बैठता है, और अगर कोई असद भाई को कहता है बैठ, तो मैं बोलता अरे बैठ बे, चल बैठ, बहुत आए। बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है उन्हें कि एक शेरवानी से हम परेशान थे, ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि 70 सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। 70 सालों तक तुमने जैसा बोला हमने वैसा सुना। आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी ने सियासी एक सोच पैदा की है इस कौम के अंदर, अगर ये एक ताकत दी है, लोगों के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की है कि हम अपनी भी क़यादत खड़े कर सकते हैं, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की है मेरे भाइयों। इसीलिए अगर हम पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ अगर हम खड़े रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, कैसे मोजज़े नहीं हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हम उसकी जिंदा मिसाल। अगर कोई देखना है तो यही तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त इम्तियाज जलील, जिस शहर औरंगाबाद से मैं आता हूं, लगातार 22 सालों से लगातार वहां शिवसेना का सांसद चुनकर आता। मुसलमान किसको वोट देते? शिवसेना को नहीं, भाजपा को नहीं, मुसलमान देता वोट किसको? तो सेक्युलर कांग्रेस को देता। जीतकर कौन आता? तो शिवसेना जीतकर आती। जब हम मैदान में उतरे तो यही कांग्रेस वाले, यही राष्ट्रवादी वाले महफिलें सजाते, सभाएं लेते और यही कहते कि अब ये आ गए हैं, अब ये वोट काटेंगे, ये वोट काटने के लिए आए हैं, एक बार फिर से भाजपा शिवसेना जीत जाएगी। हमने अपनी आवाम से कहा कि इतने सालों तक तुमने अहले गैरों को दिया है, एक बार अपनी जमात के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहो। हमने अपने नौजवानों से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा धक्का लगाए कि 22 सालों के शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ा और हमारे मजलिस का झंडा वहां पर हमने लहराया। यही बात यहां पर भी चलेगी, खूब जमकर चलेगी यहां पर भी। ये क्यों आए हैं, ये आने से ऐसा होगा वैसा होगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 48 है। कांग्रेस ने कितने सीटें हमारी जिताकर लाई है मुसलमानों की? तो 0। शरद पवार साहब ने कितने जिताकर लाए हैं? तो 0। मजलिस में 1 सीट लड़ी
और जिताकर कितनी लाई? 100% रिजल्ट। एक लड़े एक जीत कर आए। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है मेरे भाइयों, ये वक्त आया है कि हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज इस मुल्क के ऊपर जो हालात, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर को देखते हुए हमें तमाम हमारे इख्तिलाफ को भूलना पड़ेगा, हमारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाना पड़ेगा और एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम सबको गुजरात के अंदर भी पतंग लहराना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज आप लोगों का जोश देखने के बाद मैं आप मंगरुल के तमाम नौजवानों की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील आपके तरफ से कर रहा हूं, आपके दिल की बात कर रहा हूं कि असद साहब, ये नौजवानों का जोश इन्होंने तय किया है कि ये मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अकबर भाई को लाने की जिम्मेदारी असद भाई आपकी रहेगी। जीत के बाद अकबर साहब को भी यहां पर लाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। असद साहब आए हैं, अकबर साहब भी इंशाअल्लाह जरूर यहां पर आएंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। मैं तमाम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं, बस आप लोगों की रहनुमाई हमें चाहिए। हम यहां पर बड़ी उम्मीद, बड़े यकीन के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं और हमें इतना यकीन है कि आप हमें अपनी दुआओं से जरूर नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के हमारी पार्टी से सांसद थे। मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा वो डायस पर आए और समाप्त फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब साबिर भाई साहब, गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व अध्यक्ष, मंगरोल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई मोहतरम जनाब सुलेमान साहब, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मोहब्बत के मज़ाहिरे मुझसे और इम्तियाज जलील साहब से किए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, मगर मैं मेरी जानिब से, हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब की जानिब से आप तमाम से इस बात का वादा करता हूं कि जो मोहब्बत और जो शफक़त आपने हमको दिखाई और जो भरोसा आपने हम पर किया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला जब तक हमको जिंदा रखेगा, हम आपके इस भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपकी मोहब्बत की लाज रखेंगे और आपने जो बेलोस मोहब्बत के मज़ाहिरे किए
उससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। और मुझको ये बात और पैगाम हमको मिलता है कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गुजरात बल्कि सौराष्ट्र, पोरबंदर और मंगरोल, जूनागढ़, इन तमाम मुकामात पे इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मोहब्बत और दुआओं के बाइस आने वाले विधानसभा के चुनाव में कामयाब और कामरान करेगा। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने मेरे साथी इम्तियाज जलील साहब की तकरीर को सुना, मोहतरम जनाब साबिर भाई साहब, और एक तफसीली बात जनाब सुलेमान साहब ने आपके सामने रखी। मैं आपके दरमियान में सिर्फ इसलिए खड़ा हूं, इस बात को दोहराने के लिए खड़ा हूं कि हमारे वतन अजीज भारत में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को या दलित समाज को या आदिवासी समाज को, अगर वो ये चाहते हैं, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर वो ये चाहते हैं कि उनसे नाइंसाफी के दौर का खात्मा हो, तो उनको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अगर वो चाहते ये हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए, तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पुलिस के नाजायज जुल्म का खात्मा हो, तो आपको एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो पुलिस की नाजायज जुल्म के खिलाफ आपके साथ खड़ा हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि गुजरात की विधानसभा में आपके शहर की, आपके जिले की तकलीफ को कोई उठाए, तो आपको जरूरी है कि अब की बार आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पोरबंदर के गोसाबर गांव के उन 600 मुसलमान जिन्होंने गुजरात की हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और ये कहा कि हम इज्तिमाई तौर पर मरना चाहते हैं, हमको कोर्ट इजाजत दे, मैं उन 600 लोगों से जो गोसाबर गांव के हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम जानते इस बात को कि गुजरात की सरकार ने आपको अपनी कश्तियों को डॉक करने की इजाजत 2016 से नहीं दे रही है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम तमाम के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है, शर्मिंदगी की बात है कि उस गांव के 600 मुसलमान जो 100 साल से वो कश्तियां समंदर में चलाकर मछली पकड़ते हैं, आज वो इतने बेबस और मायूस हो चुके हैं कि उनको कोर्ट में जाकर कहना पड़ रहा है कि हमको इजाजत दीजिए कि हम मरना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील अगर आपके दरमियान में आते हैं, तो यही चीज को हम आपके दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि आपको अपने हौसलों को पस्त नहीं करना चाहिए, आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इन नामसाइब हालात हैं, मैं जानता हूं कि नफरत का तूफान है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अगर हम हालात को देखकर अपना रुख मोड़ लेंगे, अगर हम नफरत के तूफानों से मुकाबला नहीं करेंगे, तो फिर आने वाली नस्ल को हम क्या छोड़कर जाएंगे। आज जो इस जलसे में मासूम बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई आपको और हमको लड़ना है। जिस तरह एक मछेरा
मच्छी पकड़ने के लिए समंदर की लहरों के खिलाफ अपनी कश्ती को लेकर जाता है। जिस तरह एक कश्ती समंदर में उसके लहरें आती हैं तो कभी कश्ती और ऊपर नीचे होती है, मगर कश्ती में बैठने वाला ये कहता है कि मैं तूफान की वजह से और लहरों की शिद्दत की वजह से मैं अपनी कश्ती का रुख नहीं मोड़ूंगा। मैं गुजरात के मेरे मजलूम मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों और बहनों से एक अपील कर रहा हूं कि तूफानों से मुकाबला हमको और आपको मिलकर करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इन तूफानों में चिराग जलाने का हुनर असदुद्दीन ओवैसी जानता है। आप सिर्फ इत्तेहाद और मुत्तहिद हो जाइए, हम एक चिराग जलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एक चिराग जलाएंगे, वो चिराग की रोशनी सिर्फ मुसलमान के तक नहीं बल्कि हर उस कमजोर तक पहुंचेगी, चाहे वह दलित हो या हमारा हिंदू भाई हो, जो पीड़ित होगा, जो कमजोर होगा, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको कुचला जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ खड़ी रहेगी। हम मजहब के नाम पर काम नहीं करते। अगर किसी से नाइंसाफी होती है तो हम खड़े हो जाते हैं। इसी बात का पैगाम देने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आपने बरसों कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मैं हमारे दलित भाइयों से अपील कर रहा हूं, बहनों से अपील कर रहा हूं कि कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। आज साबिर भाई और सुलेमान भाई आपके दरमियान में। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया तो कभी भाजपा का साथ दिया। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि गुजरात में आपको एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके मसाइल, आपके हुकूक को हम दिलाएंगे। हमेशा जब चुनाव आता है तो कहा जाता है, खास तौर से दलित भाइयों से और मुसलमानों से, कि अपनी गर्दन को अगर बचाना है तो तुमको कांग्रेस को वोट देना है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं गर्दन की या पेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जिस्म की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को अगर अच्छा करना है तो आप मजलिस का साथ दीजिए। जब हम ये मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, हम बरसों से सिर्फ गर्दन बचाने का काम कर रहे हैं। ना गर्दन बचती, ना हाथ बचता, ना हमारा पेट भरा जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत है, लोकतंत्र है और हमको और आपको मिलकर एक सियासी ताकत बनना है। मैं हमारे दलित भाइयों से कहना चाह रहा हूं मंगरौल के कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान तो बना दिया, मगर बाबा साहिब ने कहा कि संविधान तो मैं बना दिया हूं, मगर अगर तुमको इज्जत की जिंदगी गुजारना है, तुमको तुम्हारा हक हासिल करना है, तुमको अगर तुम्हारे बच्चों के तालीम का, रोजगार का इंतजाम करना है, तुमको अगर इंसाफ चाहिए, तुमको अगर इज्जत चाहिए, तुमको अगर जुल्म का खात्मा करना चाहिए, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान तो मैं बना दिया, मगर तुमको तमाम चीजें अगर हासिल करना है तो तुमको सियासी ताकत हासिल करना पड़ेगा। अगर संविधान में जो बराबरी की बात कही गई, संविधान में जो भाईचारगी की बात कही गई, संविधान में जो तमाम लिबर्टी, आजादी की बात कही गई, याद रखो अंबेडकर ने कह दिया ये तमाम चीजें सिर्फ संविधान में एक लफ्ज के तौर पर रहेंगी। अगर तुम इसको हासिल करना चाहते हो हकीकी मानों में, तो आपको अपनी सियासी ताकत बनना पड़ेगा। अगर आप ये तमाम चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक दरमंदाना अपील है कि आप मजलिस का साथ दीजिए, साबिर भाई और सुलेमान भाई के हाथ को मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पोरबंदर के वो 100 हमारे भाई जो आज मायूस हैं,
मैं आज के उन इस जलसे से उनसे अपील कर रहा हूं कि मायूस मत हो, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपकी आवाज बनेंगे, मगर आप हरगिज आप इस तरह की बात मत करिए कि हम दुनिया को छोड़ देंगे, हम खुदकशी करेंगे। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आपने साथ दिया तो कभी बीजेपी का साथ दिया। अब कांग्रेस पार्टी के लोग कल से मंगरौल में और पोरबंदर में ये पुकारना शुरू कर देंगे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी को जिताने के लिए आया है। आप देख लेना, कल से शुरू हो जाएंगे। और हमारे आने से पहले सुलेमान भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी आएगा तो यहां पर दंगा होगा, ओवैसी आएगा तो मदरसों को खतरा होगा। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या 2002 का दंगा मेरी वजह से हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में तो 1969 का दर्दनाक दंगा मेरी वजह से हुआ था। 1980 का फसाद मेरी वजह से हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं हमारे कांग्रेस के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, इस तरह की बकवास मत करो, सियासी तौर पर मुकाबला करो। मगर मैं खुश हूं कि अभी हमने अपना सफर का आगाज किया पोरबंदर, सौराष्ट्र में और मंगरौल में, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। ये हमारी कामयाबी की पहली निशानी है। ये हमारी कामयाबी का पहला सिग्नल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हार्दिक छोड़कर चला गया कांग्रेस को तो क्या साबिर भाई ने उसको अपने घर में बिठाकर बिरयानी और बोटी खिलाई थी क्या? अगर कांग्रेस के 12 विधायक जीतकर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं तो क्या साबिर भाई और सुलेमान भाई से शक्कर लेकर गए थे पूछ के कि चाय में मिलाकर पीना है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मगर डर और बीजेपी और कांग्रेस को क्या है? इनको डर सिर्फ यही है, बीजेपी से पूछेंगे तो बीजेपी बोलेंगे ओवैसी एक नया जिन्ना है। इनको ये नहीं मालूम, बीजेपी को ये नहीं मालूम कि जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ओवैसी की तरह मुसलमान जिन्ना के खिलाफ उस वक्त भी थे और आज भी हैं। हमने पाकिस्तान को नहीं माना, हम भारत को ही मानते आए और मानते रहेंगे। मगर बीजेपी बोलती नहीं, ये ऐसा बोलता है। अरे अगर बोलने की वजह से तुमको दर्द हो रहा है तो जवाब दो ना, मैं जो कह रहा हूं। मगर इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी कहते हैं कि शिद्दत पसंदी की बात करता है, कभी बीजेपी और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ओवैसी किसी मजहब का खिलाफ है। मेरी एक तकरीर दिखाओ। मैं राजनीति में पिछले 27-28 साल से हूं। मैं 2 मर्तबा का विधायक था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 4 मर्तबा रुकने पार्लियामान मुंतखब करवाया। मेरी तकरीर का एक जुमला दिखाओ जो मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा है तो बताओ मुझे। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हां, मैं मोदी के खिलाफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मोदी के खिलाफ। मैं आरएसएस के खिलाफ था और जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ रहूंगा। गांधी को मारने वालों के साथ मैं कभी था ना कभी रहूंगा। मैं गांधी के मारने वालों को भारत का सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता और कहता रहूंगा। मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं और रहूंगा इसलिए कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों का और दलितों का बेड़ा गर्क किया।
यही कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी को, जितना करीब मैं था कोई नहीं था कांग्रेस पार्टी के। जब आंध्र प्रदेश रियासत थी, बल्कि जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे और नायडू ने वाजपेयी हुकूमत की का साथ दिया तो हमने उनके खिलाफ काम शुरू किया था। मैं कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूं और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी नहीं चाहती कि भारत में दलित और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ये दोनों पार्टियां ये चाहती है कि इनको डराओ, इनको उलझा कर रख दो इनके मसाइल में, इनको बताओ कि तुम्हारी गर्दन का खतरा है, तुम्हारे फुला घर का खतरा है। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे तो हम क्या छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? बताओ बताओ कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? तो आज आपको उठकर मुत्तहिद होना पड़ेगा और इत्तेहाद की ताकत और खुव्वत के बलबूते पर हमको अपनी मसाइल को हल करना पड़ेगा। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपके मसाइल हरगिज हल होने वाले नहीं हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौज़ेज़ उलमा इकराम से हमारी तफसीली मुलाकात हुई। वहां पर हमसे सवाल किया गया कि आज हम गुजरात में 3 मुसलमान एमएलए जीत कर आते हैं तो कल क्या होगा? तो मैंने कहा कल क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मुझे इल्म गैब नहीं है, मगर इस बात का तो आपको वादा कर सकता हूं 3 जगह साबिर भाई की क़यादत में, सुलेमान भाई की क़यादत में गुजरात की विधानसभा में अगर आप तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो 3 की जगह हम 10 को जिताकर गुजरात की विधानसभा में भिजाने की ताकत आपके और हमारे पास है। और ये जो 3 जीत कर गए, कभी इनकी जबान पर नाम आया दलितों का, मुसलमानों का, जुल्म का, नाइंसाफी का? ये तो वहां पर जाकर ऐसा बैठते हैं कि जैसा किसी शादी में बैठते हैं कि अब खाना कब खाना है, खा के घर जाएंगे। कभी उठाया मसाइल विधानसभा में, कभी पूछा कि पोरबंदर के ये हमारे मछेरे भाई 2016 से उनकी कश्ती को डाक करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कभी पूछा कि जिस क्षेत्र से वो विधायक बनते वहां के मसाइल को उठाया? ये जीतते क्यों? मैं बताता हूं आपको, ये आपकी खिदमत करने के लिए नहीं जीतते, ये अपनी अनानियत के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए जीतते हैं। अगर कल साबिर भाई की क़यादत में मंदलिस के 8-9 एमएलए जीतेंगे तो ये साबिर भाई की इनफरादियत नहीं कामयाब होगी, ये इज्तिमाई आपकी कामयाबी होगी, हमारी बहनों की कामयाबी होगी, हमारे बच्चों की कामयाबी होगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये बात, ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के बल्दिया के इलेक्शन, मुडासा, बरूज और गोधरा के बल्दिया के इलेक्शन में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब साबिर भाई की क़यादत में हमारे अराकीन बल्दिया को अल्लाह ने कामयाब और कामरान किया। हमारे कामयाबी का सफर तो शुरू हो चुका है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में भी, इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि जिस तरह आज आपने मोहब्बत के मुजाहरे किए, जिस तरह आपने आज दुआओं से हमको, आपकी दुआओं से हमको सरफराज किया, हमको दुआएं दी, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंगरौल हो या सौराष्ट्र हो,
एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। मंजलिस पार्टी लड़ेगी। मंजलिस पार्टी दलित भी हमारा साथ देंगे, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू सेकुलर भाई भी हमारा साथ देंगे और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी हमारा साथ देंगे। तो आप इन बातों में मत जाइए कि 3 है, 3 का क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं वो 3 को बाजू करो। अगर आपके 9 जीत कर जाएंगे तो वो जो गुजरात की विधानसभा में जब आपके हक के लिए आवाज उठाएगा आपका विधायक मंगरौल का, तो आपको उसकी आवाज यहां पर सुनाई देगी। जो गुजरात की विधानसभा में पुकार कर कहेगा कि गरीबों से इंसाफ होना चाहिए, तो आज वो आपकी काने जो तड़प रही है, जो आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि मेरा भी कोई नुमाइंदा जाकर गुजरात की विधानसभा में मेरी तकलीफ को बयान कर सके, मेरे उम्मीदों को पूरा कर सके, मेरे ख्वाबों को अमली जामेनामा पहना सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी। मगर शर्त सिर्फ इस बात की है कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जानता हूं कि 27 साल से भाजपा की सरकार है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक सच्चाई को बयान करने की इजाजत दीजिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप हुकूमतों को बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हुकूमतों को। मेरी इस बात को याद रखो। आप लोग आएंगे आपके पास, जैसा जैसा चुनाव करीब आएगा, आकर आपसे कहेंगे हुकूमत को बदलना है, सरकार को बदलना है। अरे बताओ, पिछले आखिरी मर्तबा एक मुसलमान लोकसभा के लिए कब जीता था गुजरात में? 1984 में। उसके बाद कितने पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए? 89 का इलेक्शन हुआ, 91 का इलेक्शन हुआ, 96 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, 2004 का हुआ, 2009 का हुआ, 2019 का हुआ, यानी 8 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए और एक भी मुसलमान लोकसभा से गुजरात से नहीं जीतता। और तब भी बीजेपी कहती है कि नहीं नहीं, हम सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। किसी को टिकट नहीं देती बीजेपी, और कांग्रेस दूसरी तरफ बोलती ए ओवैसी आया, इसकी बातों में मत जाओ। मैं पूछ रहा हूं, 9 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, क्यों नहीं जीतता? तुम टिकट देने के लिए तैयार नहीं हो। एक तरफ बीजेपी टिकट नहीं देती है, दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है कि आपको देने से क्या फायदा, आप सिर्फ वोट डालते रहो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, वोट लेने वाले हमको बनना पड़ेगा। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम अमल में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि कल तक जो पंचर बनाता था उसका बेटा पंचर ना बनाए, बल्कि काबिल और तालीम याफ्ता बने। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। अब्दुल तो मंडी पर फ्रूट बेचता था,
मगर अब अब्दुल का बेटा फ्रूट नहीं बेचेगा, उसको ख्वाब दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी मां और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब जब देखोगे तो तभी तो पूरा होगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो, उन ख्वाबों को हम पूरा करेंगे। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम जुल्म का शिकार रहेंगे? कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम खौफ की जिंदगी गुजारेंगे? मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरे नौजवानों, तुम गयूर हो, याद रखो नौजवानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों। ये लड़ाई जो साबिर भाई लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस जिद्दोजहद में, इस कोशिश में आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपकी रहबरी की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आप मुत्तहदा तौर पर गुजरात में मजलिस को मजबूत करिए, हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल मजलिस के मुखालिफिन कहेंगे क्या होगा अगर तुम्हारे 7-8 जीत कर चले गए? क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हमसे पूछो इंशाअल्लाह ताला। और जो भी होगा अच्छा होगा। कोई कहेगा कि 7-8 से क्या होता है, वहां पर 100 जीत जाएंगे या 90 जीत जाएंगे। अरे दीवानों, भारत की पार्लियामेंट में 540 अराकीन बैठते हैं। जब आपके ये 2 दीवाने खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर इस्तकबाल करते, हमारा सलाम करते हमको। और भारत की पार्लियामेंट गवाह है। मेरी और इम्तियाज जलील की तकारीर यूट्यूब पर है, देखना कि हम 5 मिनट तकरीर करते तो बीजेपी के 300 एमपी के पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तकरीर उठाकर देखो आप पार्लियामेंट की। क्या हम किसी मजहब के खिलाफ बोलते? नहीं बोलते। हम कहते हैं कि संविधान में जो हक हमको दिया गया उस हक को हमको दिया जाए। जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए मोदी सरकार ने। 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उस गलत कानून की मुखालिफत कर सकूं। ट्रिपल तलाक के कानून के खिलाफ हमने दलीलें दी और बताया कि कानून गलत है। मैंने पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा कि आपको अचानक इतनी मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से क्यों हो चुकी है? हमने पूछा उनसे तो बोले नहीं, ये कैसे होगा कि तुम लोग तलाक 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 बोल के छोड़ दोगे किसी महिला को। हमने कहा किसको छोड़ा बताओ? कुछ डेटा है तुम्हारे पास, कुछ नंबर है तुम्हारे पास, बताओ। तो इसका जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा था कि आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून अगर बनाना है तो वो कानून बनाना है कि अगर कोई शौहर, कोई हस्बैंड अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है, उन महिलाओं की मदद करनी चाहिए ना। समझ गए ना? समझे ना? इन्हों यहां बैठे, उन्हों दिल्ली में बैठे। नहीं समझे? समझ गए ना? इन्हों यहां बैठे, उन्हों वहां बैठे और हमको बोल रहे ट्रिपल तलाक। ये दूरियां खत्म करनी चाहिए ना। क्यों दूरियां रहना?
हम भी बोले इनकी इसके लिए कानून बनाओ। बोले तुम बहुत बोलते। मिला कब कम बोले? क्या तुम तोलोगे हमारी बात को तराजू में कि कितना बोले, 1 किलो बोले, 2 किलो बोले? वैसे माशाअल्लाह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई तो आसमानों को छू रही है। ट्रिपल तलाक के कानून की हमने मुखालिफत की। अब बताइए मोदी जी ने कैसा कानून बनाया कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुसलमान, मैं तो अहमक कहूंगा उसको, अगर कोई अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है, उलमाओं ने उसको गुनाह करार दिया है। मगर मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, शरीयत तुमको नहीं मालूम, मुझे मालूम। तो नरेंद्र मोदी जी को आज से कहना पड़ेगा फजीलुल्लाह शेख नरेंद्र मोदी। दिल पे मत लो बीजेपी वालों, थोड़ा मजाक कर रहा हूं। आप बताइए कानून कैसा बनाया? अगर कोई दीवाना किस्म का मुसलमान किसी हमारी बेटी को इस तरह कहकर चला जाता है तो अल्लामा नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, गिरफ्तार कर लो। किस पे गिरफ्तार कर रहे? जब ट्रिपल तलाक कोई क्रिमिनल गुनाह तो नहीं हुआ। मुसलमानों में शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। एक ही जन्म काफी असदुद्दीन ओवैसी के लिए अपनी बीवी के साथ। हम पे क्या गुजरती आपको नहीं मालूम। अभी जाना है, कल पूरा हिसाब देना पड़ेगा। लोग मुझसे बोलते हैं कि तू इतना बोलता क्यों है भाषणों में? मैं इसलिए बोलता हूं, घर में बोलने की इजाजत नहीं है, बाहर आके बोलता हूं। ये हमारी बीवियों का रोब दबदबा है घर में, इनको मालूम ही नहीं। तो क्रिमिनल कैसा होगा जब कॉन्ट्रैक्ट है? मगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि कल इतनी मच्छी खरीदूंगा या आपकी ज़राअत खरीदूंगा, उसमें क्रिमिनल कैसे आ जाता? तो खैर गिरफ्तार कर लिए, तलाक भी नहीं हुई। कानून मोदी जी का, अल्लामा का कानून यह है कि फजीलत शेख बल्कि कि शादी खत्म नहीं हुई मगर जेल को भी जाएगा। अबे शादी खत्म नहीं हुई तो जेल को क्यों जाएगा फिर? खैर जेल को भी जा दिए। अब जेल में बैठकर वो अपनी बीवी को पैसे भी जाएगा। जेल में क्या करेगा? चक्की पीसेगा। चलिए बेल पे निकल गया वो। कौन कोर्ट में जाकर हमारी बेटी के साथ गवाही देगा कि मैंने सुना था इसको ये 3 बार तलाक कहते हुए? कौन बोलेगा? हमारी बेटी तो उसके घर में रहेगी ना, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या होगा? वो कोर्ट से बरी हो जाएगा। बच्ची का क्या होगा? मेरी बेटी का। अच्छा, फिर मोदी जी ये भी एक बोल दिए, अगर कोर्ट सजा देगी 3 साल की सजा, यानी 3 साल तक शादी खत्म नहीं होगी, बच्ची दूसरी शादी नहीं करेगी मेरी बेटी। और मोदी जी बोल रहे हैं कि 3 साल या 2 साल के बाद जब वो सजा काट के निकलेगा साबरमती जेल के सामने से, तो तुम एक बैंड बाजा रखना, फूल का हार साथ में रखना और बाजे वालों को बोलना कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना 3 साल के बाद जेल से आया है। ये कानून बनाया, ये ट्रिपल तलाक का कानून है। हम इसके खिलाफ बोले। आज भी मैं कह रहा हूं वो कानून से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है। वो कानून से उल्टा मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। मगर क्या कोई कांग्रेस के लोग जो आज हमको गाली दे रहे हैं बोले? पूरी तकरीर, पूरी रुदात यूट्यूब पर है, देख लीजिए आप। पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाकर तकरीर देख लीजिए आप। फिर CAA NPR का कानून आया। आज जो कह रहे हैं कि ओवैसी मंगरोल को आया तो फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा।
जब CAA का कानून पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने लेकर आया था, किसने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में उस वक्त की सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, मोदी मैं तुम्हारे कानून को आज फाड़ता हूं पार्लियामेंट पे, इसको नहीं मानते हम। मैंने उस कानून को फाड़ा। बताओ आज मुझ पर उंगलियां उठाने वालों, तुम क्या कर रहे थे? हमने कानून को कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, मजहब के नाम पर CAA का कानून बनाया गया। और आज भी हम कह रहे हैं कि अगर CAA के कानून पर अमलावरी होगी, सुनो अमित शाह, गुजरात से एहतजाज होगा, अहमदाबाद में ओवैसी आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हमको क्या बोलते हैं, ये क्यों बोला ये तो जज्बात में ला लिया। अरे जज्बात में लाना नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और सच्चाई यही है, हिजाब का मसला उठा, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तो हिजाब के मसले को हमने उठाया, तो फिर शुरू हो गए लोग, अरे यहां क्यों उठा रहे तुम, ये कर्नाटक का मसला है। मुझसे किसी साहब ने पूछा, अरे भाई क्यों बोल रहे हो हिजाब के बारे में? मैंने पूछा उनसे, जनाब ये तो बताइए कि आपके घर में आपके खवातीन हिजाब करती हैं? बोले ये क्या बेहुदा सवाल आप कर रहे हैं। मैंने पूछा बताओ, तो बोले हाँ बड़ी इज्जत के साथ करती हैं। मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। बीजेपी हर चीज एक प्रोग्राम और प्लानिंग के तहत करती है। हिजाब का मसला उठाया तो सबको बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी का एजेंडा यही है कि हिजाब के नाम पर, यानी बीजेपी RSS ये चाहती है कि हिजाब हम ना पहने। क्यों ना पहने? बोलेंगे नहीं नहीं तो तुम कैसे तरक्की करोगे। मेरे भाई, मैंने कहा आज आपके दरमियान में कह रहा हूं, यमन की आज से 6-7 साल पहले यमन की एक महिला को हिजाब पहनने वाली को नोबेल पीस प्राइज मिला। हिजाब पहनकर उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। मगर ये लोग बताए करेंगे मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कितनी दाढ़ी छोड़ूंगा या दाढ़ी ना छोड़ूं, सर पर टोपी ना पहनूं, कुर्ता पैजामा ना पहनूं, तो क्या करेंगे फिर हम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर कोई कहेगा कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी बोलता है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, आपकी जिंदगी का क्या भरोसा। अगर अल्लाह ने मेरा हर एक का टाइम लिख दिया, अल्लाह ने मुझको और आपको एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनना है, मगर मेरी कोशिश यही है कि जितनी मोहलत अल्लाह ने मुझे दी इस दुनिया में, मैं अब इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं यही चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा नेक, काबिल, मुत्तकी, बहादुर लोग पैदा हो जाए, बेटियां पैदा हो जाए, जो मुझसे ज्यादा गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बने और उनकी लड़ाई को जारी रख सके। यही काम कर रहा हूं, यही काम कर रहा हूं। यही मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद है। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील आज महाराष्ट्र के दलितों का, मुसलमानों का, मजलूमों का एक नेता बन चुका है। इनको तकलीफ है। बिहार में अख्तरुल ईमान, शाहनवाज, अंजर नईमी, रुकनुद्दीन मुसलमानों की एक आवाज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत अली मजलूमों की एक आवाज बनकर उभर रहा है। कर्नाटक में मजलिस लीडरशिप को पैदा कर रही है। हमको यही काम करना है। अगर यही सोचते बैठेंगे कि सेकुलरिज्म का क्या होगा, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म एक जनाजा बन चुका है आज की तारीख में, और मुसलमानों से कहा जा रहा है नहीं तुम्हारा काम है जनाजे को उठा के चलो। अरे मैं कब तक उठा के चलूंगा इसको?
60 साल से तो मैं ही उठा रहा हूं इस जनाजे को, अब तुम ले जाओ इस जनाजे को। अब मैं नहीं उठाने वाला इस सेकुलरिज्म के जनाजे को। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ? क्या आपने नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में एक जैन साहब है, 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, और उसको बीजेपी के एक कॉरपोरेटर का शौहर पति उसको इतना मारता है। क्यों मारता है उसको? कि तू बता तू मुसलमान है नहीं है। वो बूढ़ा कह रहा है कि नहीं, मर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और जान ले लियो उसकी। यह सेकुलरिज्म है कि 70 साल के जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मध्य प्रदेश में इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान नजर आ रहा था। कहां है सेकुलरिज्म? मुझे बताओ। मत दो मुझे इन बातों की दुहाई। हकीकत को मैं जानता हूं, और हकीकत यही है कि सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली देश की राजधानी है, गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस के। तो कोई नहीं गया उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए, उन गरीबों को हिम्मत दिलाने के लिए। मैं हैदराबाद में था, तो जब बुलडोजर दिल्ली में आए तो किसी ने फोन किया, क्या ओवैसी तुम नहीं आओगे? मैंने कहा आ रहा हूं। रात में गया, उसी मस्जिद में जाकर, रमजान थी तो रमजान में रोजा रास्ते में हमने खोला। दिल्ली के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कलीम हफीज के साथ उस मस्जिद में जाकर, जिसकी दीवार और गेट को तोड़ा गया था, वहां पर मैंने नमाज मगरिब अदा की। कौन जाएगा फिर? याद रखिए, आपको नेता बनना है। मैं यहां पर आया हूं तो आपको लीडर और नेता और कायद बनाने के लिए आया हूं, और अल्लाह बनाएगा, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इंशाअल्लाह ताला। आपको नेता बनना है, आप बन सकते, याद रखो मेरी बात को। और हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञानवापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को? तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं खोएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि जो 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद थी वही रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बता रहे हैं, मोदी जी 91 के कानून को मानिए, और आपके इन लोगों से कहिए जो कोर्ट को जा रहे हैं, उनका इख्तियार जरूर है, मगर देश का माहौल अगर कोई खराब कर रहा है तो आप ही की आइडियोलॉजी के लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई कि हलाल पर, हलाल गोश्त पर मुसलमानों को कहा कि ताल्लुक से कहा गया कि हलाल गोश्त खतरा, हिजाब खतरा, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, पैजामा खतरा, ट्रिपल तलाक गलत, मस्जिद गलत,
अज़ां से कतरा अब टीवी के चैनल पर बीजेपी के लोग बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप बताइए कि टीवी चैनल पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकना, बेहुदे किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करना हमारी उम्मत की मां के बारे में, इस पर भी कोई नहीं कहेगा। जो आज मेरी मंगरोल के आने पर उंगलियां उठा रहे, बोलो ना, कांग्रेस को कुछ बोले, कुछ तो बोलो। तो नहीं बोलेंगे, मगर ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने नाप शनाप बका, तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को मौका दिया कि मैं आका की शान में अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और यही मेरे लिए, मुझे यकीन है कि मैंने जो चंद अल्फाज अपनी गुनाहगार जबान से अदा किए, मुझे यकीन है कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हम मोदी जी से ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद आज सत्ता मिली है। मोदी जी, ये आपको हिस्ट्री कौन सिखाता है? 1200 साल की गुलामी, अशोका का दौर क्या था मोदी जी आपके लिए? मोदी जी ये भी तो बता दीजिए कि अशोका का जो पोता था उसको किसने मारा था? और आरएसएस वालों ये बता दो, ये पुष्यमित्रा संघा आपका क्या रिश्तेदार था जिसने बौद्ध मजहब के तमाम 30,000 इमारतों को निस्तो नाबूद कर दिया? मोदी जी, भारत की तारीख 1200 साल की गुलामी नहीं, भारत की गुलामी अंग्रेजों की 200 साल की थी। और भारत की तारीख शुरू होती 65,000 साल पहले। मैंने कल मुंबई में कहा तो दिन भर आरएसएस वालों को, जो जिंदगी भर चड्डी पहनकर 90 साल के बाद पैंट पहन रहे हैं, इनको अब तकलीफ हो रही है। अब बोल रहे ये कहां से लाया ये? अरे कहां से लाया नहीं था, शाम में तुम पढ़ते नहीं हो। 65,000 साल पहले भारत माने ये जो बर्रे सगीर का इलाका है, 65,000 साल पहले यहां पर अफ्रीका से लोग आए थे। बीजेपी आरएसएस क्या बोलती? ये मुगल आए थे, मुसलमान आए थे, आक्रमण करे, फुला करे, इबादतगाह को तोड़े। 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। और उसके बाद भारत में जो लोग आए, कहां से आए? 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए, और फिर 45,000 साल पहले वस्ती एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से। फिर उसके बाद 30,000 साल पहले ईस्ट एशिया से आए थे, और चौथी मर्तबा आए थे सेंट्रल एशिया से। तो आरएसएस वालों, सुनो मेरी बात को गौर से, तुमको रात में नींद नहीं आएगी। ये जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इनको आर्यन बोलते। तो गुजरात में अगर कोई पक्का भारतीय है, जो पहला अगर कोई गुजराती है गुजरात में, वो आदिवासी है। मोदी साहब या वो साबिर भाई भी नहीं है, समझे ना? आदिवासी पहले है, फिर द्रविडियन है, उसके बाद हम सब हैं। तो ये लोग नहीं बोलेंगे मेरे साली मुगल मुगल। अरे तारीख पहले की भी है ना। और दलित भाई जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस बोलती है कि मुसलमानों की वजह से ये अनटचेबिलिटी, छूत अछूत शुरू हुआ नहीं। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि 400 AD में, यानी हजरत ईसा के दुनिया से उठ जाने के बाद 400 साल के बाद इस मुल्क में, बर्रे सगीर में अनटचेबिलिटी का आगाज की हो गया। कौन था जब बादशाह? मोदी जी।
कौन था जब। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, अपने तहजीब की हिफाजत करना है और हिम्मत और हौसले से करना है। हम जरूर सब्र करेंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। हम जरूर कमर कसेंगे मगर हौसलों को पस्त होने नहीं देंगे। हम जालिमों से नहीं डरेंगे, हम अल्लाह से डरते थे और अल्लाह से डरते रहेंगे। जब हम सब्र करेंगे, कमर बस्ता हो जाएंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया हूं। पहली मर्तबा आया हूं और इंशाअल्लाह ताला फिर आऊंगा, आता रहूंगा। मैं आपकी मोहब्बत पर कुर्बान हो चुका हूं, मैं आपकी शफकत पर कुर्बान हो चुका हूं। मैं आपको सलाम करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं आता रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि विधानसभा के चुनाव में मजलिस को आपकी ताईद मिलेगी। दलित भाई हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।